हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू गैलेक्सी एजुकेशन गेटवे टू सक्सेस। तो आज हम लोग पहुंच चुके हैं अलजेब्रा के पार्ट नंबर 11 पे। ठीक, तो इससे पहले यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को लाइक करना भी मत भूलिएगा, ठीक ना। तो चलिए आज की क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो इससे पहले हमने पार्ट नंबर 10 तक क्वेश्चन नंबर 65 तक कंप्लीट कर लिया था और 66 क्वेश्चन नंबर आपको होमवर्क के रूप में मिला था। तो चलिए, अगर आपने इसको बना लिया है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं बनाए हैं तो इसका सॉल्यूशन हम लोग देख लेते हैं। अगर आप बनाए भी हैं तो देखिए क्या आपने ऐसा सॉल्यूशन किया इसका, अगर नहीं किया तो सीख लीजिएगा। ठीक, तो चलिए आज की क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 66 क्या कहता है, एक्स वाई इंटू एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 1। तो बताना है आपको इसका मान क्या होगा। तो आप ध्यान से यहाँ पे देखिएगा। सर यहाँ पे हमसे पूछा है 1 अपॉन एक्स क्यू वाई क्यू माइनस एक्स क्यू माइनस वाई क्यू। क्लियर। तो आप सोचिए यहाँ पे इसको देखिए और इसको देखिए, कुछ ना कुछ आपको मिलेगा। सर इसको देखने पर और इसको देखने पर कुछ ना कुछ आपको सोचने को मिला। क्या मिला सर, यहाँ पे एक्स वाई है और यहाँ पर भी एक्स वाई है। तो अब हम क्या कर सकते हैं, अगर इस एक्स वाई को उठा के यहाँ पे रख दिया जाए तो 1/xy और यहाँ पर भी तो 1/xy है। तो यानी हम सोच सकते हैं सर 1/xy का मान यहाँ पे हम पुट कर सकते थे। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो देखिए इसको हम क्या करेंगे, थोड़ा सा हम इधर लिख देते हैं। एक्स वाई इंटू एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 1 दिया था। तो क्या हम लिख सकते हैं इसको, एक्स वाई को इधर ले आएंगे तो 1/xy आएगा आपका और बराबर क्या बचेगा, x प्लस वाई। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ रहा होगा। क्लियर। तो चलिए अब इस पे आते हैं हम लोग। तो देखिए इसको हम लोग कैसे लिखेंगे सर, 1 अपॉन एक्स वाई का होल क्यू क्या लिख सकते थे इसको, 1 अपॉन एक्स वाई का होल क्यू और बचा आपका माइनस एक्स क्यू माइनस वाई क्यू। अब एक चीज़ बताइए, 1 अपॉन एक्स का वैल्यू पता है मेरे को ना सर, कितना पता है, एक्स प्लस वाई का क्या हो जाएगा, यहाँ पे होल क्यू है तो होल क्यू माइनस एक्स क्यू माइनस वाई क्यू। तो अब तो आपसे ये बन ही गया, आप इसमें तो कुछ नहीं रखा गया है। चलिए देखते हैं सर, एक्स क्यू फार्मूला होता है एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस 3xy इंटू एक्स प्लस वाई। क्या एक्स प्लस वाई का होल क्यू का फार्मूला और क्या क्या आपका बचा सर, एक्स क्यू बचा माइनस वाई क्यू बचा। सर एक्स क्यू वाई क्यू दोनों कैंसिल हो गया। तो अब देखिएगा बचा आपका 3 और एक्स वाई इंटू एक्स प्लस वाई का मान कितना है क्वेश्चन में दिया हुआ 1। तो 3 इंटू 1 इट मीन्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया आपका 3। इट मीन्स ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। आई होप आपको समझ में आया होगा। क्लियर। तो चलिए समझ में आया है तो वीडियो को पॉज करके आप लोग लिख सकते हैं। टेक योर टाइम प्लीज। क्वेश्चन नंबर 67 है आपके सामने। ये दोनों आपस में बराबर है तो इसका मान आपको बताना है क्या होगा। एक बार वीडियो को पॉज कीजिए और क्वेश्चन को सॉल्व करने का कोशिश कीजिए। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग बनाना स्टार्ट करते हैं। आप लोग पॉज करके क्वेश्चन का सॉल्यूशन आप खुद से किए होंगे। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 77 क्या कहना चाहता है सर, इस दोनों का मान दिया हुआ है इक्वल में, तो आपको बताना है इसका मान क्या होगा। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे सर, यहाँ पे क्यू है यहाँ पे स्क्वायर है। तो देखिए आप लोग ध्यान से थोड़ा सा, सर क्यू है, अगर क्यू करेंगे तो पावर 6 और यहाँ क्यू, यहाँ स्क्वायर क्यू करेंगे तो स्क्वायर करेंगे तो पावर 6। तो कहीं ना कहीं ए और बी आपस में कटने वाला है ना। तो क्या करेंगे, क्यू और स्क्वायर करना हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो चलिए, तो ये होगा ए प्लस बी का होल क्यू। क्या होता है, एक स्टेप आपके लिए हम लिख देते हैं। ये होता है आपका ए क्यू यानी कि ए स्क्वायर का क्यू प्लस बी क्यू यानी कि बी स्क्वायर का क्यू प्लस 3ab यानी ए स्क्वायर बी स्क्वायर इंटू ए प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्लियर। और इसके बराबर में क्या लिखेंगे सर, इसका स्क्वायर यानी कि ए क्यू का स्क्वायर प्लस बी क्यू का स्क्वायर प्लस 2ab होता है तो क्या लिखेंगे 2a क्यू इंटू बी क्यू, ए क्यू इंटू बी क्यू, यानी इस दोनों आपस में क्या हो गया, इक्वल हो गया। तो चलिए अब हम लोग आगे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ ध्यान से देखिए, क्या दोनों पे पावर 6 होगा,
और यहाँ पर भी a पे पावर 6 है ना, a के पावर 6 a के पावर 6 दोनों आपस में कैंसिल, क्योंकि बराबर के इधर है, इधर करेंगे तो माइनस में आ जाएगा। सर b के पावर 6 और b के पावर 6 आपस में कैंसिल, समझ में आ रहा है ना, ये भी आपस में क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो अब देखिए आगे हम लोग क्या करने वाले हैं, क्लियर। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो एक बार हम एक स्टेप लिख ही लेते हैं, उसके बाद सॉल्व करेंगे। तो ये बचा 3a² b² इंटू a² b² इक्वल्स टू क्या बचा आपका, ट्वाइस ऑफ AQ BQ। तो आप ध्यान से देखिए आप थोड़ा सा, सर यहाँ पे क्या है आपका a² b², बट यहाँ पे AQ BQ यानी a² और यहाँ पे 2 कट गया तो एक AB बचा क्या, यहाँ पे आपका 2 कट गया तो एक AB बचा क्या, तो बिल्कुल बचा। सो अब यहाँ पे देखिए क्या करते हैं हम लोग, वेरिएबल को एक तरफ लाते हैं। तो a² प्लस b² बट्टा AB नीचे लिख सकते हैं क्या, AB। सर 2 ऊपर था और ये 3 इधर है तो 3 नीचे आ जाएगा आपका। इसका मान तो पूछा ही नहीं क्वेश्चन में पूछा किसका मान, तो इसका मान पूछा है। तो चलिए एक स्टेप इसको और हम लोग लिखना चाहते हैं, सर a² बट्टा AB लिख सकते हैं क्या, और प्लस b² बट्टा AB लिख सकते हैं क्या। अगर ऐसा लिख सकते हैं तो ये भी 2/3 के बराबर हो गया। तो अब क्या करते हैं, एक a से एक a खत्म, एक b से एक b खत्म, तो a बट्टा b प्लस b बट्टा कितना हो जाएगा, a इज इक्वल टू 2/3 इज द राइट आंसर। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर बी। तो आई होप, चलिए इस क्वेश्चन को आप लोग लिख सकते हैं वीडियो को पॉज करके। तो टेक योर टाइम प्लीज। क्वेश्चन नंबर 68 है आपके सामने। तो इसको बनाने का आप लोग कोशिश कीजिए और अगर बन जाए तो कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं। तो देखिएगा क्या बोला है यहाँ पे, इफ़ x इज़ अ रेशनल नंबर एंड ये आपका इसके बराबर 2 दिया हुआ है, देन द सम ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ x इज। तो आपको बताना है इस 4 ऑप्शन में से क्या हो सकता है। इसको एक बार हिंदी में समझ लेते हैं, कुछ नहीं है। आपको बताना है x कोई कौन सा नंबर है, रेशनल नंबर है। अब हिंदी रेशनल नंबर का पता ही होगा आपको। तो बोला इसका मान अगर 0 के बराबर है तो हर और अंश का योग कितना होगा उसको बताना है। सपोज आपको कहीं x का मान 1/2 आ जाए तो बोलिएगा सर हर हुआ 2 और अंश हुआ 1, तो दोनों का योग पूछा है तो आंसर कितना होगा 3। अगर x का मान 1/5 आता है तो हर हुआ 5 और अंश हुआ 1, तो दोनों को ऐड कर देंगे तो 6। तो यानी इस तरह से आपको आंसर बताना है। तो चलिए एक बार इसको सॉल्व करना हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको इस क्वेश्चन को देखने के बाद आपके मन में क्या आना चाहिए था, तो आप लोग यहाँ थोड़ा सा सोचिए, सर ये चीज़ दिया हुआ है 2 के बराबर और कहीं ना कहीं मेरे को क्या लाना है, x का मान लाना है। x का मान लाना है तो क्या करेंगे, पहला तरीका ये है कि आपके मन में क्या कोई ऐसा वैल्यू आ रहा है जो आप सोच सकते हैं। क्या आपके मन में कोई ऐसा वैल्यू आ रहा है जो आप यहाँ पे सोच सकते हैं सर इसका आंसर ये होगा। तो बताइए x का मान यहाँ पे क्या पुट करें जो ये 2 के इक्वल हो जाए। तो आप सोचिए, आप बोलिएगा सर x का मान अगर पुट करने की बात आया 2 लाना है तो हम सबसे पहले क्या कर सकते हैं, 0 पुट करके देख लेते हैं। चलिए अगर 0 करेंगे तो 1 का क्यूब 1 माइनस 0 माइनस 1 माइनस 1 का क्यूब प्लस 1 हो जाएगा ऊपर, ठीक है, क्योंकि -1 बाहर होगा तो माइनस ऑलरेडी है तो +1 हो जाएगा। तो इसी तरह यहाँ पे करेंगे सर 0 + 1 यानी कि 1, माइनस है तो बीच में माइनस का चिन्ह दीजिए। 0 माइनस -1 यानी कि -1 तो +1 बचेगा, काहे कि स्क्वायर है तो ये क्या बचेगा, माइनस था और +1 था यानी +1 ही बचेगा, यानी कि ये हो जाएगा आपका 0। ये क्या हो जाएगा आपका 0 यानी कि 2/0। तब तो ये प्रॉब्लम में आ गया ना, तब तो ये प्रॉब्लम में आ गया। तो बोलिएगा सर यहाँ वैल्यू पुट करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो गया। तो हम लोग क्या करेंगे, अब यहाँ पे इसको हम लोग कंसेप्ट से बनाएंगे, यानी इसको फार्मूले से हम लोग बनाने वाले हैं। तो बताइए इसको देखने के बाद आपके माइंड में क्या फार्मूला आना चाहिए था। सर यहाँ पे AQ BQ और यहाँ पे A² माइनस B², लेकिन A का मान किस फॉर्म में है, A + B के फॉर्म में है और यहाँ भी A - B के फॉर्म में है। क्या ऐसा याद कीजिए ऐसा फॉर्मूला पढ़े थे, A + B का होल क्यूब माइनस
ए माइनस बी का होल क्यूब पढ़े थे क्या? अब बोलेगा सर बिल्कुल पढ़े थे। क्या पढ़े थे याद कीजिए थोड़ा सा। ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस ए माइनस बी का होल क्यूब इज इक्वल टू क्या था आपका फार्मूला? 2 इंटू बी स्क्वायर प्लस 3 ए स्क्वायर बी। जस्ट इसी तरह आपका एक और फार्मूला क्या था सर? ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर। क्या था फार्मूला? 4ab। देखिए इसको आप ऑटोमेटिक बना भी सकते हैं, ठीक है ना। तो इसको तो आप देख लीजिएगा कैसे हम बनाए थे। वीडियो नंबर 1 से स्टार्ट कीजिएगा, जहां भी आपको मिल जाए, शायद 2 या 3 नंबर वीडियो में मिल जाएगा। और इसका फार्मूला कैसे होगा आपका? सर ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर। इसमें भी ए स्क्वायर आएगा, इसमें भी बी स्क्वायर होगा, और इसमें भी ए स्क्वायर, इसमें भी बी स्क्वायर, इसमें भी प्लस में, इसमें भी प्लस में। लेकिन ये माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को माइनस कर देगा, तो दोनों कट जाएगा, तो आपका सिर्फ 2ab और 2ab बचेगा, जो आपका 4ab बन जाएगा। तो आई होप इस फार्मूले को आप लोग निकालना सीख गए होंगे, ठीक है। तो चलिए आगे हम बढ़ते हैं। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इस फार्मूले को इस क्वेश्चन पे अप्लाई करेंगे। तो चलिए अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे आप लोग ध्यान से देखिएगा, ये दोनों फॉर्म आपस में सेम है, तो इसके बदले हम ये लिख सकते हैं। तो देखिए लिखते हैं सर 2 इंटू बी स्क्वायर का मतलब 1 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू ए स्क्वायर का मतलब x का स्क्वायर और इंटू बी का मतलब 1, और बट्टा में क्या है आपका, ये वाला फॉर्म है, दोनों सेम। तो ऐसा लिख सकते हैं सर 4ab यानी x गुंटू 1, और इक्वल में आपका क्या दिया हुआ है? 2 दिया हुआ है। इक्वल में क्या था आपका? 2 था। तो अब क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। तो चलिए सॉल्व करना स्टार्ट हम लोग करते हैं। तो ये देखिए ध्यान से आप लोग, सर 1 का 1 का स्क्वायर 1, 3x स्क्वायर 1 यानी क्या बन जाएगा आपका सर 3x स्क्वायर। क्या बन जाएगा आपका? 3x स्क्वायर, और बट्टा में क्या आएगा आपका 4x। क्या आएगा आपका 4x इज इक्वल टू आपका क्या बनेगा? क्या बनेगा? 2 इज इक्वल टू आपका क्या बनेगा? 2। क्लियर? तो यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा। और देखिए कुछ कटेगा क्या सर? ये 2 और 2 आपस में क्या हो सकता है? कैंसिल हो सकता है। तो चलिए हम इधर लिखते हैं, नहीं तो आप लोग क्या कीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए और इसको तब तक लिखने का कोशिश कीजिए। टेक योर टाइम प्लीज। तो चलिए यहाँ तक हम लोग सॉल्व कर लिए थे। तो देखिए क्या होगा आपका, ये 2 और ये 2 कैंसिल हो गया था, तो बचा क्या आपका सर 1 प्लस 3x स्क्वायर इक्वल्स टू 4x। क्लियर? अब 4x को क्या हम इधर कर सकते हैं? तो क्या इसको इस टाइप से लिख लें सर 3x स्क्वायर माइनस 4x। क्या बचेगा आपका? माइनस 4x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। अब मेरे को क्या निकालना था? x निकालना था, और ये बन गया आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी द्विघात समीकरण। तो क्या लगा लेंगे हम लोग? कोई भी तरीका लगा सकते हैं। तो चलिए हम लोग डायरेक्ट इसको बनाते हैं। तो ये आपका क्या हो जाएगा सर? इसको देखिए 2 3 है और कितना है आपका 1 है, तो इसको किस फॉर्म में बदले? तो आप लोग बताइए इसको किस फॉर्म में बदले? तो इसको देखते ही आपके माइंड में क्या आना चाहिए था? इसको देखते ही आपके माइंड में आना चाहिए था कि सर इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे सर? 3x स्क्वायर माइनस 3 इंटू 1 3 होगा, तो 3x, और माइनस में ही 4x चाहिए, तो माइनस में फिर से x कर लेंगे, प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो यानी हम लिख सकते हैं सर इस दोनों से कॉमन क्या हो जाएगा आपका 3, और क्या होगा x, तो इसको लिखेंगे x माइनस 1, और इससे फिर क्या कॉमन ले सकते हैं? -1, तो ये बचेगा x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो यानी हम लिख सकते हैं ना x माइनस 1 इंटू 3x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। यानी यहाँ से हम बोल सकते हैं x का मान 1 भी आएगा और x का मान 1/3 भी आएगा, क्या कि ये भी 0, x माइनस 1 0 के बराबर हो गया तो 1, और 3x माइनस 1 0 के बराबर हो गया तो -1 गया तो +1, और 3 गया तो नीचे। यानी x का मान या तो 1 होगा या तो 1/3 होगा। बट मेरे से x का मान तो पूछा ही नहीं, मेरे से पूछा क्या है? मान। सर मेरे से पूछा x का जो भी मान आएगा उसके हर तथा अंश का योग पूछा है। तो देखिए सबसे पहले मेरे को आया x का मान 1/1 है तो 1/1 लिख सकते हैं, और दोनों को ऐड कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 2।
क्या ऐसा ऑप्शन में था कोई भी ऑप्शन? सर 2 तो ऑप्शन में है ही नहीं, तो हम लोग क्या पुट करेंगे 1/3। तो और हम देखते हैं x का मान कितना मान लेते हैं 1/3, और 1/3 करते हैं, दोनों को ऐड करते हैं तो कितना आएगा 4, जो ऑप्शन में है। यानी ऑप्शन नंबर 2 नहीं होगा आपका, ऑप्शन क्या होगा 4 होगा। यानी हम बोल सकते हैं सर कौन सा ऑप्शन इसका सही होगा, ऑप्शन नंबर बी जिसमें 4 होगा। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया आपका 4। टेक योर टाइम प्लीज। तो आपने अभी तक इस चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और सब्सक्राइब करने के बाद आप लोगों के पास एक इस टाइप से बेल आइकन देखने को मिलेगा। इस बेल आइकन पे क्लिक करें, और इस तरह अगर आप इस बेल आइकन पे क्लिक करते हैं तो इस तरह से एक और बेल आइकन देखने को मिलेगा। फिर से इस बेल आइकन पे आपको क्लिक करना है तो आपका चैनल ये पूरी तरह से सब्सक्राइब हो जाएगा।